जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। देखिए भाई देशवासियों, ये मंदाकिनी गंगा है जो सती हंसिया जी के तप बल से त्रेता युग में प्रकट हुई थी। तो मंदाकिनी गंगा सिर्फ कल्याण करने के लिए है, मगर ये गंदगी फैलाने के लिए नहीं है। तो देखिए भाई देशवासियों, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये गंगा जी पे देखिए साहब, ये राक्षसों का कारनामा देखो। ये झूठी पत्तलें पड़ी, गिलास पड़े, दारू की बोतलें पड़ी, साधु संतों से आए दिन लड़ते झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, धमक फैलते हैं। तो देखिए साहब, ये प्रदूषण है। तो ये सनातन धर्म में क्या लिखा है कहीं पुराण में तो होना चाहिए। जब ये चीज साधु संतों के साथ हो रहा है देखिए गंगा जी पे, तो सनातन धर्म कहाँ रह गया। एक से एक वक्ता बक रहे हैं, कथा बता रहे जनता को, चैनल पे चल रहे हैं, मगर ये क्यों नहीं कहते हैं कि प्रदूषण रोका जाए। धार्मिक स्थलों पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे किसी राज्य की सरकार हो, मगर धार्मिक स्थल पे कदम सख्त से सख्त उठाना चाहिए। और केंद्र सरकार को आदेश देना चाहिए, राज्य सरकार को, कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। धार्मिक स्थलों पर क्यों, धार्मिक स्थलों पर जब गंदगी होगी तो फिर कहां सनातन धर्म रह जाएगा। देखिए सिगरेट की डिब्बी पड़ी है, देखो ये जंगल है, टाटी घाट, चित्रकूट, क्या ये पिकनिक मनाने के लिए है क्या, कि तपस्या करने योग्य ये स्थान। साधु संतों को तपस्या नहीं करने दे रहा कलयुगी राक्षस। तो हमारा हाथ जोड़ के अनुरोध है मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि राक्षसों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए, सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, साधु संतों को आजाद किया जाए। देखो ये ढप्पल पड़ी है बोतल की, ये मंदिरा जो राक्षसों को दी थी विष्णु भगवान ने सतयुग में, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकला था ये द्रव्य। तो देखिए साहब यहाँ राक्षसों के झुंड आते हैं, जमावड़ा लगा है, साधुओं को धमक फैलते हैं, क्या मार मार के तुमको बाबा बना देंगे, हम भजन करना सिखा देंगे। तो जब ये चीजें होंगी तो कलयुग साक्षात छा रहा है, तो बताइए साधु संत कहाँ रहेंगे। तो गंगा मैया उकलाने लगी, इसीलिए इस मूर्ति को लाई गंगा मैया। और 3 महीने से मैं जंगल में डला हूं, इसी के लिए जंगल से शक्ति प्राप्त करके, और ये राक्षसों के खिलाफ हमको लड़ना है, गंगा जी को आजाद कराना है राक्षसों के आतंक से। टाटी घाट से लेकर हंसिया जी तक जगह जगह झुंड के झुंड आते हैं राक्षसों के, गाड़ियां ले लेकर और बंदूकें ले लेकर, और साधु संतों को धमक फैलते हैं। अगर सरकार कदम नहीं उठाती है तो हम उठाएंगे कदम, चाहे हमें परशुराम बनने पड़े। परशुराम बनने के लिए हम तैयार हैं, मगर ये आतंक से गंगा मैया को मुक्त कराएंगे, मंदाकिनी को चित्रकूट में। हमको यहाँ 12 साल रहना है, इसीलिए हमको यहाँ गंगा मैया लाई। देखो जगह जगह गंदगी पड़ी है, बोतलें पड़ी, देखो ये दिखावे पड़ी, देखो बोतलें में क्या, दिखाओ जनता को, सरकार को देखें। देखो ये राक्षसों की करतूती। आ जाओ, देखो जड़ पड़ी शराब की बोतल, आ जाओ। भगवान जी सहायता कर रहे हैं, गंगा मैया देखो जय पड़ी। देखो ये क्या है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं है ये है। तो कान खोल के सुन ले राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिस चीज पे रोक लगाई जाए उन्हें फिर लड़ने के लिए हम सक्षम है, फिर परशुराम बनेंगे। बताओ ये झूठी पत्तलें पड़ी हुई हैं, जो गंगा जी में जा रही, ये सनातन धर्म में जुड़ा हुआ है क्या। देखो ये ढप्पल पड़ी, ये शराब की बोतल की, देखो क्या है ये प्रदूषण।
देखो ये लहसुन की पत्ती, नींबू, मिर्च ये पड़े हैं, देखो देखो ये नींबू भी, ये देखो ये राख का ढेर पड़ा है। देखो क्या ये सनातन धर्म में जोड़ा है कि गंगा जी पे जाकर गंदगी फैलाओ, बनाओ, हो घर में नहीं है बनाने खाने के लिए। और सरकार ने जो रामघाट में और आरोग्य धाम में अरबों रुपया खर्च किया, ये किसके लिए किया है? वो जनता के लिए किया है खर्च। तो जनता को वहां जाना चाहिए, वहां गंगा स्नान करना चाहिए। यहाँ तो जंगल है, यहाँ क्या है जनता के लिए? यहाँ तो सिर्फ साधु संतों के लिए है तपोभूमि। साधु संत यहाँ तपस्या करेंगे। देखो वो गंगा जी में वो पड़ी है बोतलें पत्तलें जो उतरा रही। गंगा मैया पे जो भार सहन नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया राक्षसों का। देखो ये पड़ी बोतलें पत्तलें, ये प्रदूषण के विरुद्ध नहीं है क्या? सरकार चल रही है, प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है जनता में। और यहाँ जो तपोभूमि है साधु संतों के लिए, तो यहाँ की अब प्रदूषण फैलाना चाहिए, इसको नहीं सरकार कवर कर रही क्या? ये सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है साधु संत का निवास स्थान? हाँ, यह सरकार कहे कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है जंगल, साधु संतों का निवास स्थान, तो साधु संत निपट लेंगे। फिर भगवान हमारे साथ हैं, सतयुग से रहे, सतयुग त्रेता द्वापर, तो भगवान ने सहायता की साधु संतों की। और आज कल होगा तो आज ही साधु संतों की सहायता भगवान जी करेंगे और दिखा देंगे कि हाँ साधु संत ये हैं, स्वयं सुरक्षा करने में सक्षम है। मगर अभी तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्यों कि साधु संत हैं, फिर मरने को नहीं डरेंगे। जो कदम उठा दिया तो फिर उठा दिया, पीछे को नहीं हटेंगे, आगे को बढ़ेंगे। इसीलिए हाथ जोड़ता हूं मध्य प्रदेश राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। टाटी घाट से लेकर अंसिया जी तक केवल अंसिया पे दर्शन करने योग्य मेला जा सकता है, मगर प्रदूषण फैलाने पे पूरी रोक लगाई जाए। आए दिन हंडी चढ़ी, गंदगी फैला रहे, तो उसमें प्रदूषण एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 6 महीना के पहले जमानत ही ना हो तब रोक लगेगी। क्यों? हाथी है, मत वाला चाल का है, और जब हाथी बिगड़ता है तो उसका जो महाती होते हैं वो अंकुश लगाते हैं, उसमें अंकुश से हाथी को कंट्रोल में किया जाता है। इसी तरह से जनता है, जब तक सरकार अंकुश नहीं लगाएगी जनता कंट्रोल में नहीं आएगी। और या फिर साधु संत अंकुश लगाएंगे तो साधु संत तो फिर खेल करेंगे, खेला, फिर पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि अंकुश लगाए, या सरकार अंकुश लगा सकती है जनता पे। क्यों कि जो 1-1 लाख रुपया तो महीना सरकार दे रही है, तो वे नौकर किसके लिए हैं? क्या वो एसी में बैठने के लिए हैं? उनकी ड्यूटी लगाओ, गंगा जी किनारे दिन में 4 राउंड लगावे। जब 4 राउंड लगाएंगे मेला पे रोक अपने आप लग जाएगी। और जो मौके पे पाए जाए उनके प्रदूषण एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जब कार्रवाई भाई से सब दूर हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक मीडिया को आना चाहिए हमारे पास, प्रिंट मीडिया को आना चाहिए हमारे पास। हमारी बात राज्य सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहिए। अगर साधु संतों की बात नहीं पहुंचाएगा मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे कोई हो, अगर साधु संत की बात नहीं उठाते हैं तो सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्यों? साधु संत तो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। और जब साधु संतों पे अत्याचार हो रहा है तो मीडिया को दौड़ के आना चाहिए। और वैसी कहीं होती है तो उसमें मीडिया तुरंत पहुंचता है। और आज साधु संतों की बात सुनने के लिए कोई सीधा आगे नहीं आ रहा है। तो बताइए क्या है? इसको देखिए, चित्रकूट का टाठी घाट तट है और यहीं पर महाराज जी की कुटिया है। दर्शकों ये देखिए। जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
देखिए देशवासियों, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से हम अनुरोध करना चाहता हूं, कोई चित्रकूट में टाटी घाट जो गंगा जी मंदाकिनी गंगा जी किनारे संत लोग बसे हुए हैं, वहां पर अत्याचारी लोगों का झुंड आने लगा है। काफी समय से साधु संत परेशान हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं, मंदरा पी करके गालियां देते हैं साधु संतों को। तो इस पर हम सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, मांग उठाना चाहता हूं कि साधु संतों की सुरक्षा की जाए। टाटी घाट में मंदाकिनी गंगा जी किनारे ये मेला नहीं पहुंच पाए जनता का। जो आरोग्य धाम बनाया सरकार ने, रामघाट बनवाया सरकार ने अरबों रुपया लगा के, और हनुमान धारा बाईपास और पुल के पास भी सरकार बनवा रही है जनता के लिए घाट। तो जो जनता ने अरबों करोड़ों रुपया खर्च किया है, वो किसके लिए खर्च किया है? जब जनता जंगल में आ रही है, साधु संतों को परेशान कर रही है, तो ये कलयुगी राक्षस है, इन पर रोक लगाई जाए। और अगर रोक नहीं लगाती है गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, तो फिर साधु संतों के साथ कोई अनहोनी घट सकती है। तो फिर बाद में ना देश कवे ना सरकार कवे कि ये क्या हो रहा है। क्यों? अगर सरकार इस पर नजर नहीं रखेगी तो फिर साधु संत अपनी सुरक्षा करेंगे। जब सुरक्षा करेंगे तो फिर परशुराम बनेंगे। इसमें कोई बात की संशय मत करे कोई, परशुराम बनेगा हम। और सरकार से हम इसलिए मांग उठा रहे हैं अभी कि हमको कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? हम साधु संत हैं, मुझे तो भजन करना है, तपस्या करना है। लेकिन जब हमारे साथ अत्याचार होगा तो अपनी सुरक्षा के लिए फिर हमको परशुराम तो बनना ही पड़ेगा। इसीलिए हम अनुरोध करते हैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, मध्य प्रदेश से, कि इस पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। अनसुईया जी से लेकर और टाटी घाट तक पूरी सुरक्षा की जाए कि गंगा जी किनारे कोई मेला नहीं पहुंच पावे। और अब हम चलते हैं तो गंगा जी किनारे जो गंदगी फैलाते हैं लोग, जूठी पत्तलें डरी, मंदरा की बोतलें डरी, गिलास डरे, उल्टा सीधा, वो सब आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जी जी। क्यों? सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है साधु संत, कलयुग के भगवान है साधु संत। और जब साधु संतों के साथ अत्याचार हो रहा है तो फिर सनातन धर्म कहां रह गया? सरकार चिल्ला रही है सनातन धर्म, तो कहां रह गया जब रीढ़ की हड्डी टूट रही है? जैसे मनुष्य के शरीर में या पशु के शरीर में रीढ़ की हड्डी जो होती है मजबूत होती है, उसी पे कितना भी वजन लाद दो तो ले चला जाता है। और जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो सिर पे वजन नहीं रख पाओगे। जब साधु संत परेशान हो रहे हैं, नहीं रहेंगे तो कहां सनातन धर्म रह जाएगा? सरकारें बहुत चिल्ला रही, एक से एक कवि वक्ता चिल्ला रहे हैं सनातन धर्म को, लेकिन सनातन धर्म तो मेन साधु संतों से ही लगा है कि चिल्लाने से ही चलेगा सनातन धर्म। तो इस विषय में बहुत विवेक करने की जरूरत है सरकार को। और नहीं, हमारे पिछले में वीडियो चले जिन पर रोक लगाई सरकार ने, हम वो ही हैं, हम मरबे को नहीं डरते हैं। अभी तो हम हाथ जोड़ रहे सरकार से, राज्य सरकार मध्य प्रदेश से और केंद्र सरकार से, कि हमारी साधु संतों की सुरक्षा की जाए। और नहीं, फिर हम साधु संतों के सम्मान में और नारंदास मैदान में अभी हम लड़ झगड़ा रहे, भगा रहे यहां से मेला को, थमने नहीं दे रहे। लेकिन अभी हम पर्दे के अंदर हैं, इसलिए आज हम वीडियो बनवाने पड़ रहा है। और